और ये जोराबाद के अंदर इदारा सौतुल कुरान वाहिद इदारा है जो असाब सुफ़ा का फैज़ान है, जिस इदारा में 60 साल की उम्र का भी तालिब इल्म बैठा होता है और 7 साल की उम्र का भी तालिब इल्म बैठा होता है। आइम्मा मसाजिद भी बैठे होते हैं और बिला मसलक के तफरीक के बैठे होते हैं। अल्लाह ताला कारी साहब को सलामत रखे और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हफीज ताइब साहब ने कहा था कि दो आलम में तेरी खुशबू है ए गुल चीता, दो आलम में तेरी खुशबू है ए गुल चीता, किस मुंह से बयां हूं तेरे औसाफ हमीदा। और ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। अक्सर कहते हैं कि जो आंखों देखा वाक्य होता है, जो सुनी सुनाई शहादत है, उसकी अहमियत नहीं होती। जो हियर से एविडेंस है, चश्म दीद गवाह मोतबर होता है। लेकिन हफीज ताइब साहब ने इसका दूसरा रुख दिया। जैसे अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पे करका न था, मैं तो कहता हूं कि जहां भर पे है साया तेरा। हफीज ताइब साहब ने कहा था कि ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। आपने कहा खुदा है तो हमने मान लिया। यूं दूर हूं ताइब मैं हरीम नबवी से, यूं दूर हूं ताइब मैं हरीम नबवी से, जैसे सहरा में हो कोई शाखे बुरीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। अब मैं नहायत ही अदब से मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहसन मोइनी साहब खतीब आज़म पतों की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह आपका साया, आप उलमा का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। आप मवाज़ हसना से हमें मुस्तफीज फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें उसी ज़ौक़ से जिस तरह तिलावत कलाम पाक सुन रहे थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरी और आपकी इंतहाई खुशकिस्मती है कि आज उस अज़ीम शख्सियत के उर्स पाक की इस बाबरकत तकरीब में हम सबको हाज़री नसीब हो रही है कि जिनकी शख्सियत के तारुफ़ के लिए अगर कोई किताब ना भी लिखी गई हो तो कहीं ये नज़र आता है कि उन्हें गोलड़ा शरीफ से बरकतें हासिल हुई, और कहीं ये भी नज़र आता है उनकी सीरत में कि नजफ़ अक़दस से उन्हें बरकतें हासिल हुई, और ये भी नज़र आता है और ये भी उनकी शख्सियत का, उनके तारुफ़ का हिस्सा है कि बगदाद शरीफ से बरकतें और फैज़ान उन्हें नसीब हुआ। और ये लक़ब तो हर जगह लिखा हुआ नज़र आता है कि शेर रब्बानी के शाहीन हैं। मेरी और आपकी खुशकिस्मती कि हम सब आज इस तकरीब में हाजिर हैं। तो ये तकरीब का रुख जो है ना बड़ा खूबसूरत हो गया। मुझे बैठे बैठे सोचा कुछ था, पता नहीं क्या कुछ चलता रहा। और मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ये बात मैं पहले ही बता दूँ। शाह साहब की मोहब्बत है, इन्होंने पता नहीं लिखवा दिया। हाफिज़ मेरा एजाज़ है, मोहम्मद अहसन मेरा नाम है, मोइनी गोल्डा शरीफ से मेरी निस्बत है, ये मेरा नाम है बस, और ये पहचान। आमीन। मेरे उस्ताद मोहतरम है हज़रत फ़क़ीह असर मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ अल हसनी, ख्वाजा ग़ुलाम हसन सवाग रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र हुआ असर के बाद वाली नशस्त में। उनसे फ़ैज़ याफ्ता उस दरगाह से, और कराची में बहुत बड़ा इदारा है जामे मदीनतुल उलूम, जामे इस्लामिया मदीनतुल उलूम, गुलिस्तान जौहर। डेरा इस्माइल खान में एक प्रोग्राम था, मैं भी वहाँ हाजिर था उस्तादों के पास। तो एक वाक़या उन्होंने सुनाया, उस वाक़े का ताल्लुक़ अब इस महफ़िल से बन गया, जो महफ़िल अब एक नए अंदाज में आ गई।
कारी नसर महमूद साहब का नाम सुना था, ज़ियारत भी हुई, तिलावत भी हुई, और कारी मुश्ताक साहब किबला पहली मरतबा ज़ियारत, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल को एक तस्कीन मिली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान नाजिल जनाब जाफ़र तैयार की ज़ुबान से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने वाले कलाम पाक की आयात को सुन रहे थे। वो नजाशी बादशाह का दरबार, उनकी कैफियत को रब्बे करीम ने यहाँ बयान किया। पढ़ने वाला हो, सुनने वाले ज़ौक़ वाले हों तो यकीनन वो एक कैफियत महसूस होती है कि जिसको अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम ने उन्हें नसीहत की थी, वसीयत की थी कि पुत्र कुरान जब पढ़ना है तो इस कैफियत से पढ़ना है जैसे तेरे दिल पर वारिद हो रहा हो। दो बातें की थी, पीछे पीछे चल रहे थे ना अपने बाप के नक्शे कदम पे, जहां बाप कदम रख रहे हैं शेख नूर मोहम्मद साहब, तो बेटा भी उन्हीं के कदमों पर कदम रख के आगे बढ़ रहा है। पीछे मुड़कर देखा, बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा? अब्बा जी आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं। फरमाया दो बातें याद रखना, पहली बात कि जब भी वजू की हाजत हो फौरन वजू कर लेना है, बावजू रहना है, बावजू रहना है। बावजू रहने वाले का खात्मा ईमान पर होता है, और बावजू रहने वालों की ही पहचान क़यामत के दिन होगी कि चेहरा भी चमक रहा है, बाजू भी चमक रहे हैं, पांव भी चमक रहे हैं। बावजू रहने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत ने बशारतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। पहली नसीहत के बावजू रहना है। दूसरी नसीहत के कुरान जब भी पढ़ना है इस कैफियत में डूब कर पढ़ना है कि कुरान उतर रहा है, कुरान मुझे पैगाम दे रहा है, कुरान मुझे नसीहतें कर रहा है। तो उस्ताद मोहतरम किबला ने एक वाक़या सुनाया। मिस्र के कारी साहिब थे, मुजव्विद थे, कुरान पाक बच्चों को पढ़ाते थे, तालीम देते थे। दूर दराज से उनके पास तलबा आते, तजवीद सीखते, और पढ़ाने की कोई फीस नहीं, रिहाइश भी मुफ्त है, पढ़ाई भी मुफ्त है। जब तालीम का सिलसिला मुकम्मल हो जाता, सनद की जरूरत और सनद देने का वक़्त जब आता तो वो उस्ताद मोहतरम किताबत किया करते थे, अपने हाथ से वो सनद खुद तैयार किया करते थे। और सनद की अहमियत क्या होती है मुझे इस इल्मी महफिल में बताने की ज़रूरत नहीं, शायद मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएं और मैं वो हकीकत वाज़े न कर सकूं कि सनद वो एजाज़ होता है, वो इफ्तिखार होता है। या यूं समझ लें कि जिस तरह भाई कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब बात कर रहे थे कि पीरी मुरीदी का फ़लसफ़ा, कामिल के हाथ में जब हाथ होता है तो तसव्वुर ये होता है कि ये मुझे मकीने गुंबद खजरा तक ले जाए। सनद का भी एक सिलसिला, सनद वो तैयार करते थे अपने हाथ से, किताबत करते उसकी, और फरमाते बेटा पढ़ाई की कोई फीस नहीं, यहाँ रहे हो लंगर शरीफ से तुम्हें मिलता रहा, सब कुछ सबको मिलता रहा, कोई पैसे नहीं, लेकिन ये जो सनद में तैयार कर रहा हूं ना, इस किताबत के पैसे मैं लूंगा। और तालिब इल्म अदा कर देते। एक तालिब इल्म ऐसा था कि उसके पास दुआओं के अलावा कुछ भी देने को नहीं था। उस्ताद जी भला हो, आपने मुझे पढ़ा दिया, बस यही कुछ है मेरे पास, इसके अलावा कुछ और नहीं। उस्ताद साहब ने फरमाया कि बेटा जो मेरे उसूल हैं मैं भी उसका पाबंद हूं और आपको भी उसी का पाबंद बनना होगा। सनद अगर चाहिए तो रुपए पैसे का इंतजाम करो, फिर मैं आपको सनद बना दूंगा, लिख दूंगा। तालिब इल्म अर्ज करता है कि जनाब मेरे हालात से आप वाकिफ हैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं पेश करने के लिए, आप शफकत फरमाएं, जिस तरह अब तक शफकत रही मुझे बनाकर दे दें। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि बेटा सनद ऐसे नहीं मिलेगी। चला गया परेशान होकर अपने इलाके। वहां पर उसने जाकर देखा कि काफिला तैयार हो रहा है हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए। मिन्नत समाजत करके जुड़ गया उनके साथ, मुझे ले चलो। मक्का मुकर्रमा के बाद मदीना तय्यबा हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिरी के लम्हात, और दिल के अंदर वही गम है, वही कैफियत है कि काश उस्ताद मोहतरम ने मुझे सनद बनाकर दी होती। अब इस्तिगासा पेश कर रहे हैं हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। या रसूलल्लाह करम फरमाए, आप दस्तगीरी फरमाए, और कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, कुछ है नहीं कि मैं उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पेश करूं, आप ही कुछ करम फरमाएं। हुजूर की बारगाह में हाजिरी बादब पेश करने के बाद और कैफियत यह बनी कि जिसका कोई भी नहीं होता मुस्तफ़ा जाने रहमत उस पर करम फरमाते हैं। वो एक खातून थी ना मदीना की जिसकी कोई नहीं सुनता था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी रहमत अलैहिस्सलाम काफी देर उसके साथ खड़े रहे और उसकी बातों को सुनते रहे।
साहबा ने दस्त बस्ता अर्ज की, जनाब इसकी तो कोई नहीं सुनता। फरमा जिसकी कोई नहीं सुनता हम तो सुनते हैं उसकी, इसलिए तो मैं उसकी बात सुनता रहा। हुजूर की बारगाह में अपनी इल्तिजा जब उन्होंने पेश की, वो तालिब इल्म ने, उसके बाद वापिस आए, उनकी आंखें बंद हुई, दिल की आंख रोशन हुई, कुरान के नूर से पहले रोशन थी, साहिब कुरान की मोहब्बत से रोशन थी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, ख्वाब में उस तालिब इल्म को अपना दीदार अता फरमा दिया। हुजूर की जलवा गरी हुई, अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है, रश्क कर रहा है, झूम रहा है। अर्ज करता है, जनाब मामला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। यह अकीदा हमारे इमाम ने बताया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वापिस जाओ अपने उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि सनद जारी कर दें, वो तुम्हें सनद दे देंगे। तालिब इल्म अर्ज करता है, जनाब ये भी आपको बड़ा एहसान, आपने करम नवाजी फरमाई, जरा नवाजी फरमाई, मेरी रहनुमाई फरमाई, दस्तगीरी फरमाई, मेरी फरियाद को सुना, लेकिन हुजूर कोई निशानी तो अता फरमाए। कोई बोलो, ये निस्बत वाले सारे निशान वाले होते हैं, बोलो सारे, कोई निशानी तो अता फरमाए, निशानी अता फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप जाएं ना अपने उस्ताद मोहतरम के पास, तो उनके सामने सिर्फ एक कुरान पाक का ये कालिमा, ये लफ्ज उनके सामने बोलना है आपने, जुमरा। क्या कहा मैंने? जुमरा। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति जुमरा। सिर्फ ये एक लफ्ज अपने उस्ताद मोहतरम के सामने जाके कहना है, यही बड़ी निशानी है, अब किसी और निशानी की जरूरत नहीं। बेदार हुआ, गोया वजद कर रहा है, अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है कि अब काम बन गया। जब काफिला वापस आया अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में, जनाब आपकी दुआओं से मक्का भी देख आया, मदीना भी देख आया, हुजूर की बारगाह की हाजिरी भी नसीब हो गई, और करम यह हुआ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दीदार भी अता फरमाया। उस्ताद मोहतरम आप भी खुशकिस्मत हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने आपके लिए भी सलाम का तोहफा अता फरमाया है, कबूल फरमाए। अब उस्ताद मोहतरम की कैफियत, अब महबूब के देश से कोई पैगाम आए, कोई अनजान भी आ जाए वो भी अच्छा लगता है, कोई अनजान भी आ जाए तो वो भी अच्छा लगता है कि महबूब के देश से आया। अब जब हुजूर का सलाम पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्ताद मोहतरम अपनी किस्मत पर नाजा हैं। और अगली बात जब तालिब इल्म ने यह की कि जनाब हुक्म भी फरमाया है कि सनद जारी फरमा दें, अब उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे, कोई निशानी तो बताओ, कोई बोलो, कोई निशानी तो दो। तालिब इल्म अर्ज करता है, वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी अता फरमाई थी, जुमरा। जब ये कलिमात उस्ताद मोहतरम के सामने आए तो वो एक अजीब कैफियत में चले गए, बेखुदी में चले गए। जब उस कैफियत से लौटे, अब शागिर्द परेशान है कि राज क्या है, माजरा क्या है, अंदर का मामला क्या है। एक लफ्ज वहां से अता हुआ, वही मैंने जिक्र किया और कैफियत ये बन गई। तालिब इल्म भी जानता था ये कुरान का लफ्ज है और उस्ताद मोहतरम यही पढ़ते हैं, ये पढ़ाते हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज के दिन ये अजीब माजरा, ये मामला क्यों पेश आया? जब उस कैफियत से उस्ताद मोहतरम बाहर तशरीफ लाए, दस्त बस्ता अर्ज करता है, जनाब क्या मामला हुआ, रात से पर्दा उठाएं, मुझे भी तो कुछ फरमाएं। उस्ताद मोहतरम जवाब देने लगे। अब यहां पर यह सबक मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है। कुरान पाक में 3 तबकात बयान किए वारिसीन किताब के, हामिलीन कुरान के। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिही फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। 3 तबकात कुरान पाक ने बयान किए हामिलीन कुरान के, हामिलीन किताब के, मेरे और आपके, कि कुरान पाक के वारिस, कुरान पाक के हामिल, किताब के हामिल कुछ ऐसे होंगे। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, जो यकसर कुरानी तालीमात को पसे पुश्त डाल देंगे, नहीं अमल करेंगे, अपनी जानों पर जुल्म करेंगे, बदअमली करके, शरीयत मुताहरा से दूर होकर,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश करके फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद, कुछ ऐसे होंगे जो अमल करते भी होंगे, कभी कोताही भी करते होंगे, व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, और कुछ ऐसे खुश नसीब भी होंगे कि जहां पढ़ा कि ये अल्लाह का हुक्म है, अमल करने के लिए तैयार हो गया, कान में आवाज पड़ गई कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत मुतहरा का ये पैगाम है, अमल करने के लिए तैयार हो गया, जुर्रत न की, कदम आगे न बढ़ाया या पीछे नहीं हटाया कि नहीं मैं मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल नहीं करूंगा, ऐसी कैफियत नहीं, बल्कि अमल करने के लिए तैयार हो गया कि ये भी मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। कितना बुजुर्गान दीन के हालात हमारे सामने आते हैं। तो बैतुल खला के आदाब में से एक अदब है कि अंदर जाएं तो उल्टा कदम पहले रखें, बाहर आए तो सीधा पांव पहले निकालें। कितने बुजुर्गान दीन हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस चीज को इस एतबार से लाजिम कर दिया अपने ऊपर, गोया ये फर्ज का दर्जा रखता है, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों में से एक सुन्नत है। जिसने अपना मिजाज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाया, कुरान मुक़द्दस के अहकामात को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, अपना लिया, व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। उस्ताद मोहतरम कहने लगे, बेटा मैं कुरान पढ़ा करता था, इतना अरसा हो गया कुरान पाक की तालीम देते देते, जब मैं ये आयत पढ़ता था कि हामिलीन किताब के 3 तबकात होंगे, मैं अपने बारे में फिक्र किया करता था कि न जाने मैं कहाँ हूँगा। साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, ये तो आला लोगों का दर्जा है। मुक़तसिद, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कहीं ज़ालिमुन लिनफ्सी, इस तबका में तो मेरा शुमार ना होगा। क़यामत के दिन मैं फिक्रमंद रहता था। आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की सनद अता फरमा दी है। ले तू मेरे लिए जन्नत की सनद लाया, मैं तुझे कुरान की सनद जारी कर रहा हूं। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि जब जन्नतियों का गिरोह, हजारों की तादाद में लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बाद, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बाद, जब जन्नत की तरफ जाने वाला जन्नती गिरोह जा रहा होगा, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की खिदमत करने वाले तू भी उसी जन्नती गिरोह में शामिल होगा, तो भी उसी जन्नती गिरोह में शामिल हो। कुरान से इस अंदाज में मोहब्बत करें, और मोहब्बत का सिर्फ ये अंदाज नहीं कि उठाया, चूमा, सीने से लगाया, सर पे रखा। कुरान की मोहब्बतों में, और अब ये गुफ्तगू किसी और तरफ, एक बात सिर्फ, कुरान की मोहब्बतों में, मोहब्बतों के इजहार में सबसे पहली चीज यह है कि कुरान जिस तरह पढ़ना चाहिए उसी अंदाज में उसको पढ़ा जाए। अभी आप सुन रहे थे, हम सुन रहे थे, दिल खुश हो रहा था। जिस तरह वो टिबला भी फरमा रहे थे कि कारी मुश्ताक साहब की दर्सगाह की कैफियत जो है वो नमूना है असहाब सुफ़ा का, कि 60 साल का भी बैठा है और 7 साल का भी बैठा है। तो ये ना सोचें कि उम्र इतना हो गई, जुबान मोटी हो गई, अब लफ्ज अदा नहीं होंगे। कोशिश तो कर लेना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। एक रास्ता नहीं, कई रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान कर दिए जाते हैं। उसके लिए जो कोशिश करता है राह खुदा में, आज अपने ऊपर कोशिश करना शुरू कर दें कि कुरान हमने ठीक पढ़ना है, और अपने बच्चों को इस नियत से कुरान पढ़ाएं कि ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि अच्छी जगह, अच्छे कारी का इंतखाब करके, अच्छे उस्ताद का इंतखाब करके, और वहां पढ़ाना है जहां इसको मोहब्बत के जाम भी पिलाए जाते हैं। खुश्क राहों के राही और मुसाफिर नहीं बनना, मंजिल नहीं है वहां। मंजिल वहां मिलेगी जहां शरीयत पर अमल भी होता है, तरीकत की वो तरावट भी होती है, यानी तरीकत के जाम भी पिलाए जाते हैं। ऐसी जगहों का इंतखाब करेंगे तो फिर मामला, और शायद ऐसे ही खुश नसीब लोग होंगे। कुरान मुक़द्दस ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, रब्बे करीम ने, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा। कि ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, बोलो कौन? अब मैंने आना इसी आयत पे था, लेकिन पीछे तमहीद कुछ और थी। अब तमहीद यही वाकया बन गया जिसमें कुरान की अजमत और मोहब्बत पाई जाती है।
और कुरान के खिदमतगारों के लिए जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो सनद अता हुई, तो अब ये बात आगे यहां शामिल कर लें, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, कि शायद ऐसे ही होंगे, यकीनन ऐसे होंगे, यकीनन। तो वो हदीस पाक जो पहले मैंने अर्ज की मफहूम उसका कि जो बावुजू रहना लाजिम पकड़ ले, तो क़यामत के दिन उसकी पहचान क्या होगी कि चेहरा भी रोशन होगा, बाजू भी, बोलो, बाजू भी रोशन होंगे, चेहरा भी रोशन होगा। तो जो वुजू करके कुरान पाक पढ़ता हो तो उसका चेहरा कितना रोशन होगा। कुरान पाक ठीक है, जुबानी बगैर वुजू पढ़ा जा सकता है, लेकिन एहतमाम यह कर लिया जाए कि मैंने देख कर पढ़ना है या जुबानी पढ़ना है, पढ़ना बावुजू है, वुजू की हालत और कैफियत में पढ़ना है, तो अब उसके लिए कितना नूर होगा। अब वो सिर्फ नूर वाला नहीं होगा बल्कि नूर बांटने वाला होगा। बोलो जरा क्या होगा, बोलो ऊंचा बोलो, नूर बांटने वाला होगा। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अगली आयत, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। इसी के तहत एक दो बातें अर्ज़ करनी है और फिर जिस बारगाह में हाजिर हुए वहीं से नूर की खैरात भी हमने मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है, सदका उनका पेश करना है, वसीला उनका पेश करना है। मौला अपने इस मखलूक के, इस अपने मकबूल बंदे को जो तूने नूर की खैरात अता फरमाई है, आज बस वही खैरात, उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने लिए लेने के लिए यहां पर हाजिर हुए हैं, अपने मकबूल और महबूब बंदे का सदका। और वो तो वो हैं कि जिनके मुताल्लिक के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कब बोलोगे भाई आप? सुबह बोलोगे, सुबह की मजलिस में फिर बोल लेना, अभी तो बोलो ना थोड़ा मेरे साथ कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और मकबूल भी हैं, महबूब भी हैं, प्यारे भी हैं, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नूरानी निस्बत भी हासिल है सैयद ताहिर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। कुरान पाक ने बयान किया कि क़यामत के मनाजिर कुरान पाक में, और कि नामा अमाल दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, पीठ के पीछे से। हदीस मुबारका में कि सूरज बिल्कुल करीब आ चुका, जमीन तप रही है। हदीस मुबारका में कि हर एक अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा है, शराबूर है, टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरे का पूरा अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने के अंदर डूबा हुआ। मैदान महशर का यह सिलसिला, नफ्सा नफ्सी का आलम। कुरान फरमाता है कि वहां कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके चेहरों पर इत्मीनान होगा, जिनके चेहरों पर इत्मीनान होगा। फरमाया देखो, तुम देखोगे क़यामत के दिन ईमान वाले मर्दों को और साहिब ईमान औरतों को, साहिब ईमान औरतों को देखोगे। नूरुहुम, उनका नूर, यस्आ, चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके सामने भी नूर होगा, उनके दाएं तरफ भी नूर होगा, उनके सामने भी नूर होगा और उनके दाएं तरफ भी नूर होगा। अब सामने कौन सा नूर होगा, दाएं तरफ कौन सा नूर होगा? क़यामत के दिन मोमिन को नामा अमाल दिया जाएगा उसके दाएं हाथ में, सीधे हाथ में। और ईमान, नूर, ईमान का मरकज और महवर क्या है? मोमिन का दिल। जो ईमान का मरकज और महवर मोमिन का दिल है, इस दिल के अंदर जो उसने इबादत का नूर इकट्ठा किया, जखीरा किया, आमाल का नूर इकट्ठा करता रहा, जमा करता रहा, ईमान का नूर उसका सलामत रहा। सामने उसके होगा ईमान वाला नूर और दाएं हाथ में होगा नामा अमाल वाला नूर। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, सामने भी नूर है और दाएं भी नूर चल रहा है, नूर के झुरमुट में चल रहे हैं। बुशराकुमुल यौम, मुनादी निदा कर रहा है चलने वालों को। गुजर रहे होते हैं किसी रास्ते से, रास्ता बताने वाले खड़े होते हैं, मरहबा कहने वाले खड़े होते हैं, सत बिस्मिल्लाह जी आयानु कहने वाले खड़े होते हैं। अब वहां पर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए मुनादी खुशखबरी दे रहे होंगे, तुझे भी खुशखबरी हो, तू भी जन्नती है, तुझे भी खुशखबरी हो, तू भी जन्नती है, तुझे भी खुशखबरी हो कि तू भी जन्नती है। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा,
जब जन्नत में जाओगे फिर वापस कभी नहीं आओगे, हमेशा हमेशा वही रहोगे। ये खुद ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, बहुत बड़ी कामयाबी है जो रब्बे करीम तुमसे राजी हो गया, अपनी रजामंदी का ऐलान उसने तुम्हारे हक में कर दिया है, तुम्हें अपने नबी की शफाअत नसीब हो गई है, तुम्हारे लिए जन्नत का ऐलान हो चुका। जाओ सलामती के साथ, अमन के साथ, रहमत के साथ, जन्नतियों के साथ चलते चलते तुम भी जन्नत में चले जाओगे। जब पहुंच जाओगे फिर वापस नहीं आओगे, हमेशा 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 तक तुमने जन्नत में ही रहना है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो आज तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें अता फरमा दी है। किसके लिए? नूर वालों के लिए। बोलो किसके लिए? ऊंचा बोलो। हिद्दत तो मिल गई ना कुरान से, अब बोलो जरा किसके लिए? नूर वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जानशीन पैगंबर, खलीफतुर रसूल, खलीफा बिला फसल, खशियत इलाही, खौफ खुदाबंदी, तकवा और परहेजगारी के किस आला दर्जे पर। आपका एक मुबारक कौल मैंने पढ़ा कि अल्लाह करीम की तरफ से जब हुक्म होगा कि सिद्दीक जन्नत में चले जाओ, मेरा अगला कदम जब जन्नत के दरवाजे के अंदर होगा और पिछला कदम अभी बाहर होगा, तो मैं उस वक्त भी अपने रब की बेनियाजी से डर रहा होऊंगा कि कहीं हुक्म ये ना आ जाए कि सिद्दीक जो कदम आगे बढ़ाया वो भी वापस ले आओ। मकाम क्या? उलाइका हुमुर राशिदून में सबसे पहले सिद्दीक हैं, उलाइका हुमुल मुत्तकून में सबसे पहले सिद्दीक हैं, उलाइका हुमुल मुफलिहून में सबसे पहले सिद्दीक हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून में सबसे पहले सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वस्साबिकून अल-अव्वलून के अंदर आखिर में रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सबसे पहले सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इतने टाइटल, इतने एजाजात, इतने इनामात, इतना इकरामात हासिल करने के बावजूद खुदा का खौफ दिल के अंदर कितना है, उसकी बेनियाजी से डर कितना रहे हैं। फरमा रहे हैं कि जब एक कदम अंदर होगा फिर भी मेरे दिल के अंदर ये डर होगा कि कहीं खुदा ये ना फरमा दे सिद्दीक जो कदम अंदर रखा है वो बाहर ले आओ। हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो अपना मिजाज ये भी बनाएं कि उनकी तालीमात और उनकी मुबारक जिंदगी, इस्लाम के लिए कोशिशें और इस्लाह नफ्स के लिए उनके मुजाहिदे, वो मशक्कतें, वो रियासतें जो उन्होंने उठाई कि रब हमसे राजी हो जाए, रब तो उनसे राजी है, हम तो उनके सदक़े रब की बारगाह से उसकी रजामंदी के मुतलाशी भिखारी और सवाली बनकर सवाल करते हैं, दुआ करते हैं। फरमाया कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अब है दूसरा गिरोह, अब इसके बाद बात खत्म है भाई, बात खत्म हो जाएगी। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, जब ईमान वालों की शान देखेंगे ना मुनाफिक, किसकी? अच्छा पहले क्या जुमला बोला था हमने? नूर वालों की। किसकी? सबको समझ आ रही है बात? तो फिर बोलो थोड़ा थोड़ा साथ। किसकी भाई? नूर वालों की शान, उनका एहतराम, उनका प्रोटोकॉल जब देखेंगे मुनाफिक। कौन देखेंगे? मुनाफिक। यहां काफिर का जिक्र नहीं है। किसका? काफिर का जिक्र उसको पता है जो उसके साथ हो रहा है, उसने तो सिरे से इनकार कर दिया। मुनाफिकों का जिक्र यहां पर इसलिए किया, काफिर तो सिरे से मानता ही नहीं है कि बाबा ताहिर हुसैन शाह क्या है। बाबे तो शाह ही कोई नहीं, कोई समझ आइए गल के कोई ना, वो तो मानता ही नहीं है, इनकार करता है। मुनाफिक तो छुप छुप कर आकर बैठ भी जाता है कि देखें तो सही ये मोमिन करते क्या है। मुनाफिक छुप कर बैठ भी जाता है कि देखें ये मोमिन करते। वइदा लकुल लदीना आमनू क़ालू आमन्ना, कुरान कह रहा है, फरमा रहा है, वइदा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। मुनाफिक तो छुप कर आकर बैठता है कि ये करते क्या है, काफिर तो इनकार करता है। उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि उसने माना ही नहीं, मुनाफिक का यहां पर जिक्र इसलिए किया कि अपनी आंखों के सामने ये मारिफत के बहते हुए दरिया भी देखा करता था, अपनी नजरों से अल्लाह वालों के चेहरे को तका भी करता था, अपने आप को अल्लाह वालों की मुबारक नूर वाली, बरकत वाली, रहमत वाली, अज़मत वाली मजलिसों में हाजिर भी किया करता था।
लेकिन दुनिया के अंदर बहने वाले इन नहरों से कोई फायदा नहीं उठाया, मारिफत के इन दरियाओं से कोई जाम हासिल करने की कोशिश न की। अल्लाह वालों की संगत से दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए उसने कोई जरिया इख्तियार नहीं किया। क़यामत के दिन जब मुनाफिक देखेगा नूर वालों के प्रोटोकॉल को, अब वो फिर इकट्ठा होकर रास्ते से कहीं छुप छुपा कर बच बचा कर, फरिश्तों से वैसे बच तो कोई नहीं सकेगा, मैंने जुमला बोल दिया है और माफी भी माजरत भी चाहता हूं यहां। शरीयत का कलम बड़ा सख्त होता है भाई, और सबसे पहले है ही शरीयत, सबसे पहले है ही। हाँ, जो मुस्तफा के दामन में छुपा होगा ना वो किसी को नहीं मिलेगा। वो किसको मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारे इमाम ने बता दिया, जो मुस्तफा के दामन में है फिर वो रहमत में है, छांव में है, मेहरबानी और इनायत में। अब वो मुनाफिक देखेगा नूर वाले को, ईमान वाले को, कहेगा उनजुरूना। क्या? उनजुरूना, साढ़े अल तक होता सही। नूर वालो, ईमान वालो, इज्जत और एहतराम वालो, फरिश्ते कदम कदम पर तुम्हें बशारतें दे रहे हैं। रब की बारगाह से जन्नत की बशारत हासिल करने वालों, जन्नत में जाने वालों, जन्नत में दाखिल होने से पहले पहले हमारा एक काम तो करते जाओ। उनजुरूना, हमें देखो तो सही, हम कुछ नहीं मांगते तुमसे, बस देखो तो सही। एक नजर करम दी तक बाहू। समझ आ रही है बात? पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? दुनिया में तो कहते थे कि बाबे शाही कोई नहीं, दुनिया में कहते थे कि किसी की नजर में क्या कमाल रखा है। हम तो कहते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हम इसे कहते भी हैं, मानते भी हैं, और हम समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी पहली जिंदगी न जाने किस तरह की होगी, जब कुदवतुस सालिकीन के कदमों से जुड़े, बाबा सैयद ताहिर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक बनाया। अब अंदर की काया पलट गई, दुनिया तब्दील हो गई, तकदीर तब्दील हो गई। उनजुरूना, ए निस्बत वालों हमारी तरफ देखो तो सही। मारिफत के जाम पीने वालों और पिलाने वालों हमारी तरफ देखो तो सही। भाई क्या मिलेगा हमारे देखने से तुम्हें? क्या लोगे हमारी नजर से? क्या मिलेगा? कुरान फरमाता है नक़तबिस मिन नूरिकुम, जब तुम हमारी तरफ देखोगे ना, अल्लाह ने जो तुम्हें नूर अता फरमाया, उस नूर से हमें लंगर मिल जाएगा। उस नूर से क्या मिलेगा? खैरात मिल जाएगी, हमें कुछ मिल जाएगा। हमें जो कुछ भी मिलेगा उससे हमारा भला हो जाएगा। आज कुछ नहीं मानते हैं, करामतें बयान करो तो हो नहीं, ये तो पता नहीं, अकल में नहीं आती बातें। बड़े बड़े लोग ठोकर खा गए, मौजज़ात को सामने रख के अकल में नहीं आती जी। करामतें सुनकर जी अकल में दिल नहीं मानता कि ये गल हो सकती है कि कोई ना, दिल नहीं मानता। तो यहां तो दिल कुर्बान कर दिए जाते हैं, अकल से सोचा थोड़ी जाता है। नक़तबिस मिन नूरिकुम, देखो हमारी तरफ, तुम्हारे देखने से हमें तुम्हें जो नूर मिला, उस नूर की जो एक किरण, एक रोशनी, थोड़ा सा जर्रा हमें नसीब हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब उनके साथ सलूक क्या होगा? सलूक क्या होगा? कीला, उन्हें कहा जाएगा। क्या? कीला, साहिबान इल्म जानते हैं, कीला कहा जाएगा। युनादी मुनादिन, हदीस में कितनी बार है युनादी, मुनादी निदा करने वाला, मालूम है कि कौन है। कीला, बस कहा जा रहा है, कहीं से आवाज आ रही है उनके पास। अच्छा, शायद किबला वहां वो भी होंगे कि जिनको यहां पर भी आवाज आती है कि आवाज आंदी है। पहुंचे हो कि कोई ना? नहीं पहुंचे। और बाबा जी अपड़ गए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। अल्लाह ने हमें ऐसा खूबसूरत अकीदा अता फरमाया। रास्ते में यूनुस साहब से बात हो रही थी किबला से, और रात एक बयान में भी कि क्या करें भाई, हम शान सिद्दीक़ अकबर जब बयान करना शुरू करते हैं तो इधर मौला अली रावी है। रावी कौन नजर आते हैं? मौला अली नजर आते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं तो इमाम जाफर सादिक भी सिद्दीक़ की शान बयान करते नजर आते हैं।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उनकी अजमतों के तराने गाते नजर आते हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर भी उनकी अजमतों को बयान करते नजर आते हैं। सुन्नी जाएं तो कहां जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कोई तारीख के किताबें वरक उलट पलट करने की जरूरत नहीं। कुरान मुकद्दस से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मुस्तफा जान रहमत के हदीस मुबारका के नूर से अपने दिलों को, अपने ईमान को मुनव्वराया है। बात सुने भाई, दुनिया के अंदर जिसने, अच्छा भाई देर तो नहीं हो रही, सुबह तक इत्थे हो तुसा, मैं भी इत्थे ही। बात से बात निकलती है, अकीदे की बात, और खड़े भी हम, वो मैं पढ़ रहा था, वो तख्ती लिखी है कि यहां पर मुंतजिमा कमेटी में भी होगा तो वही होगा जो मसलक आला हजरत को मानने वाला है, मसलक आला हजरत को मानने वाला है। मुअज्जिन इमाम वो तो सुभान अल्लाह, वो तो एक अलहदा सिलसिला के, मुंतजिमा कमेटी में भी वही होगा जो मसलक आला हजरत का पैरोकार है। और मसलक आला हजरत की अहल सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिसने दुनिया के अंदर अपनी मोहब्बतों का मरकज व महवर सिर्फ जमात सहाबा को बनाया, मेरे लफ्जों पर गौर करना है, जिसने दुनिया के अंदर अपनी मोहब्बतों उल्फतों का मरकज व महवर सिर्फ जमात सहाबा को बनाया, उसने भी ठोकर खाई। और जिसने अपनी मोहब्बतों का मरकज व महवर, उल्फतों का मरकज व महवर सिर्फ अहले बैत अतहार को समझा, उसने भी ठोकर खाई। और जिसने अपनी मोहब्बतों का मरकज व महवर मकीन गुंबद खजरा को बनाया, वही सुन्नी बना। बाहर दी ठंड अंदर नहीं, अंदर दी हिद्दत बड़ी है, वही क्या बना, बोलो क्या बना, सुन्नी बना। क्या बना, क्यों? जो सुन्नी है ना, वो ये वाकया बड़े ज़ौक़ से बयान करता है कि जिस खजूर के सूखे तने को मुस्तफ़ा करीम से निस्बत हासिल हो गई, अल्लाह ने उसको भी जिंदगी अता फरमा दी। और सुन्नी उस खजूर के सूखे तने से मोहब्बत करता है, रियाजुल जन्ना में जाकर उस्तुने हन्नाना को तलाश करके उसके करीब बैठने को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात समझता है, और उस पर सादत हासिल करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि परवरदिगार मुझे उस सतून के साथ बैठना उठना नसीब हो गया जहां पर वो खजूर का सूखा तना मौजूद है, जिसको रोती हुई हालत में मुस्तफा जान रहमत ने थपकी दी थी, और उसकी शिद्दत से रोती हुई आवाज सिसकियों में तब्दील होती होती बिल्कुल खामोश हो गया था। और ये वो खजूर का वो सूखा तना है कि जिसको मुस्तफा जान रहमत ने अपने सीने से लगाया था। सुन्नी तो उस खजूर के सूखे तने से भी प्यार करता है। अरे वो सुन्नियों के आलिम बुजुर्ग हैं हमारे, जो मदीना तय्यबा की गलियों में चलते हैं तो जूते नहीं पहनते, वो हमारे ही प्यारे हैं जो मदीना तय्यबा की गलियों में चलते हुए दरमियान में नहीं चलते, किनारों पर चलते हैं कि कहीं मुस्तफा के लगे हुए कदमों पर मेरा कदम न लग जाए। जिसने अपनी मोहब्बतों का मरकज व महवर बनाया मकीन गुंबद खजरा को, उसने मदीने के गलियों से भी प्यार किया, मक्का की वादियों से भी प्यार किया, मदीना के पहाड़ों से भी प्यार किया, मक्का के पहाड़ों से भी प्यार किया, और उसने सहाबा से भी प्यार किया, अहले बैत से भी प्यार किया। क़िबला ठीक होने की जरूरत है, बस डायरेक्शन ठीक हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत से जब मोहब्बत नसीब हो गई तो फिर सहाबा का एहतराम भी दिल के अंदर होगा और अहले बैत का प्यार भी दिल के अंदर मौजूद। क़ीला, उन्हें कहा जाएगा इरजिऊ, वो मुनाफिक जो नूर वालों से नूर मांग रहे, इरजिऊ वराअकुम, जाओ दफा हो जाओ। देसी लफ्जों में तर्जुमा तो यही बनता है, उलमा भी बैठे हैं यहां और उदबा भी बैठे हैं। इरजिऊ वराअकुम, जाओ पीछे चले जाओ। हमने तुम्हें पाकिस्तान में जिला खोशाब में जोहराबाद जैसा एक नूर का मरकज दिया था, वहां से तुमने कुछ लिया नहीं, आज क्या लेने आ गए हो क़यामत के दिन? गोलड़े का ताजदार हमने तुम्हें दिया था नूर का मरकज बनाकर। शेर रब्बानी का मरकज भी तुम्हारे करीब था, कर्मा वाला भी तुम्हारे करीब था, गोलड़ा शरीफ भी तुमसे दूर। मरी जाते थे सैर करने, कभी गोलड़े भी चले जाते ना।
ये सारे नूर के मराकिज तुम्हारे करीब थे, किसी से वाबस्तगी इख्तियार कर लेते तो तुम्हें नूर ऐसा मिलता कि क़यामत के दिन मांगने वालों की सफ़ों में नहीं बल्कि बांटने वालों की सफ़ों में शामिल कर दिए जाते। हम हर लिहाज से खुशकिस्मत हैं, हर लिहाज से अहले सुन्नत का अकीदा वो सुच्चा सोना अकीदा, वो कीमती जौहर है जो रब्बे करीम ने फिर जिसको अता फरमा दिया, ना उसके कलम से किसी की बेअदबी होती है, ना उसके कलेमात से किसी की बेअदबी होती है। अल्लाह इसी अकीदे पर ईमान की सलामती नसीब फरमाए। जब तक रहें इसी अकीदे से जुड़े रहें, जब दुनिया से जाएं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों के तुफैल खात्मा ईमान पे हो जाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। पने की पपन उस खुदा पाती सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हबीबी या रसूल आका कंज़ मक्तूम अज़ल में दुर्र मक्नून खुदा हो, दुर्र मक्नून खुदा सबसे अव्वल सबसे आखिर, सबसे अव्वल सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या इलाही आज पे जुल्फे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. या रहमर राहिमीन या रहमर रहमान या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह पाक बड़ियाँ खूबसूरत दो तलावतां कुरान हज़रात ने काबिल साद एहतराम इन्होंने फरमाइयां ने, दो उलमा इकराम ने बयान फरमाए ने। सच्ची जी गल है रिक्कत तारीफ अलहमदुलिल्लाह दोवें बयान जिहड़े होए ने साडे वास्ते ईमान की पुख्तगी वास्ते अकीदे की पुख्तगी वास्ते अल्लाह पाक दुआ इन्हां दे इल्म और अमल में मजीद बरकतां अता फरमाए और साडे सब की हाज़री अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह पाक इस महफिल पाक को साडी आखिरत का जरिया बना दे। जिहड़े दोस्त अहबाब दूरों नज़दीक तो आए ने इन्हां दा आउणा जाना अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमा। हुजूर बाबा जी दरजात या अल्लाह पाक मजीद बुलंद फरमा। सानू इन्हां अल्लाह दे नेक बंदियां दे नक्शे कदम ते चलने की तौफीक अता फरमा। या रसूल अल्लाह युनज़ुर हालना या नबी अल्लाह इस्मा कारना इन्नना फी बहरि हम मुगरकुन खुद यदी साहिलना सखना लिखमसतुन फी बिहा हल्ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर